दोस्तों, अनुदेशकों के समायोजन से ही संबंधित एक पोस्ट की गई, जो पोस्ट हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई। और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग तरीके की जो मानदेय को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं, यानी कि अलग अलग की तरीके की जो भ्रामक बातें हो रही हैं, उन सभी से आप लोगों को बच के रहना चाहिए और विरोधाभास से भी आपको बच के रहना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो आपकी छवि को बिगाड़े और आपके बनने वाले काम भी जो है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाएं। मैं भी आपको उस पोस्ट को पूरी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमांशु वर्मा जी के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई सभी अनुदेशकों से कि जिस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके की अलग अलग गतिविधियां भी हो रही हैं कि जिसमें विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है, आप सभी को इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी ये बात बिल्कुल सत्य है और इस तरीके की चीजों से सभी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि अनुदेशकों की जो एक छवि बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से प्रभावित होती है। और अगर आपकी छवि बिगड़ती है तो आपके बनने वाले काम भी बिगड़ सकते हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले उस पोस्ट को देख लेते हैं जो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई है। सभी साथियों को, सभी अनुदेशक साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जितनी भी मानदेय बढ़ने की भ्रांतियां फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण ही होने जा रहा है। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप लोग तरह तरह की भ्रमित करने वाली खबरों पर ध्यान देंगे, उतना ही परेशान होंगे, क्योंकि समय सरगमी बढ़ाने लाजमी है। सभी लोग अपने अपने तथ्य रखेंगे। कोई कहेगा मानदेय बढ़ रहा है, कोई कहेगा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये आप लोग पर है कि आप लोग किस बात पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग नेगेटिव बातों को तुरंत मान लेते हैं, भले ही वो खबर हम लोगों से संबंधित ना हो, भले ही उस खबर में अनुदेशक का नाम ना हो, लेकिन अनुदेशक भाई सबसे पहले भ्रमित हो जाते हैं। इतना तो शिक्षा मित्र भाई विचलित नहीं होते हैं, तभी वे लोग शांत होकर अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ अपने अनुदेशक भाई इस बात को नहीं समझते हैं, बस सब कुछ उन्हें व्हाट्सएप पर मिल जाए। अरे भाई, जहां उम्मीदों में 9 साल काट दिए हैं, वहां 10-15 दिन का इंतजार कर लीजिए। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, करना सरकार को है। हम लोगों से ज्यादा सरकार को ये बात पता है कि उन्हें सब कुछ आचार संहिता से पहले ही करना होगा। इसलिए यहाँ अपना दिमाग डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप सभी से फिर कहूंगा कि मानदेय शब्द को भूल जाइए। बहुत मानदेय पा चुके हैं हम सभी, और अब मानदेय चाहिए भी नहीं। हम सभी से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी नियमितीकरण की ओर अग्रसर हैं। जल्द ही वह दिन और तारीख भी आने वाली है। हम सभी उस शुभ घड़ी के बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा। सबका झूठ और सबका भ्रम एक तरफ, हमारा सच एक तरफ। सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण ही होगा जो सामने आने जा रहा है। आपका हिमांशु वर्मा। तो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा ये पोस्ट की गई, इसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो मानदेय से संबंधित अलग अलग तरीके की खबरें चलती हैं कि अनुदेशकों का मानदेय इतना बढ़ने वाला है या आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले अनुदेशकों का कुछ नहीं होगा और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, तो आप लोग इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इन सब चीजों के से सोचने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मेन चीज ये है कि अगर आपका नियमितीकरण होने वाला है, जो निश्चित तौर पे होगा ही, तो उस चीज पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। जहां आपने कितना लंबा समय काटा है, वहां 10-15 दिन और काटना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद जब सब कुछ सबके सामने आ जाएगा तो सभी को सभी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। हिमांशु वर्मा जी के द्वारा की गई ये रिक्वेस्ट बिल्कुल ही सही है। आप सभी लोगों को इस तरीके की नेगेटिव बातों से बचकर रहना चाहिए और केवल पॉजिटिव सोचकर ही चलना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अनुदेशकों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।